स्क्रल मदरशिप के सारे स्क्रल्स के साथ लड़ाई करने के बाद एजेंट ब्रांड मिस्टर फैंटास्टिक को आजाद करती है। इसके बाद वो स्क्रल आर्माडा के बाकी स्क्रल्स के ऊपर कैप्टन मार्वल अटैक कर देता है, जो कि एक स्क्रल था। दूसरी तरफ सैवेज लैंड में जब हीरोज के बीच बहस हो रहा था कि कौन स्क्रल है और कौन असली हीरो है, तब हम अचानक देखते हैं आसमान से जमीन में एक रे गिरती है, जो असल में मिस्टर फैंटास्टिक के गन से निकली थी। और उस रे की वजह से हम देखते हैं कि सारे स्क्रल्स अपने असली रूप में आ गए थे। इसके बाद सारे हीरोज उन स्क्रल्स का खात्मा कर देते हैं और आखिर में क्लिंट बार्टन गुस्से से कहता है ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक उनमें से एक एक स्क्रल न मर जाए। नोवा यानी कि मार्वल बॉय न्यूयॉर्क जा रहा था और जाते वक्त वो देखता है कि एक स्पेसशिप जमीन पे क्रैश करती है। और जब वो शिप के पास पहुंचता है तब वो देखता है कैप्टन मार्वल को। और कैप्टन मार्वल को देखते ही नोवा कहता है क्या तुम सचमुच के मार्वल हो? क्या तुम वही हो? तब कैप्टन मार्वल कहता है तुम्हारा नाम क्या है क्री सोल्जर? तब मार्वल बॉय कहता है मेरा नाम नोवा है, आखिर यहाँ पे क्या हुआ है? तब वो स्क्रल मार्वल कहता है स्क्रल आर्मी ने पूरे धरती पे कब्जा जमा लिया है और तुम ऐसा होने नहीं दे सकते। पर जब मार्वल बॉय ये कहने जाता है कि ये प्लेनेट उसका नहीं है, तब वो स्क्रल मार्वल कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अपने लोगों से ही झूठ बोला है और जो उनके रास्ते में आएंगे वो उन सभी लोगों को मार देंगे। मार्वल का रूप लेके मैंने बहुत कुछ सीखा है और तुम इन सब चीजों को होने नहीं दे सकते और एक रीजन की वजह से तुम यहाँ पे हो। पर इसके बाद वो स्क्रल मार्वल कुछ आगे कहने जाता उससे पहले वो दम तोड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं स्क्रल न्यूज रिपोर्टर्स को, जो न्यूज में कहते हैं जैसा कि तुम लोगों को पता है कि तुम्हारे ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से खराब हो चुके हैं और इस परेशानी के लिए हम तुमसे माफी चाहते हैं। अब वक्त आ चुका है तुम्हारे इस धरती के पूरी तरीके से बदलने का, क्योंकि ये अब एक स्क्रल एम्पायर का हिस्सा बन चुका है। तुम लोगों में से बहुत लोग डरे हुए हो और बहुत लोगों को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो अब मैं उन्हें समझाऊंगा। तुम लोगों की जिंदगी जैसे चल रही थी वो वैसे ही चलेगी। तुम अपना घर, अपना कल्चर, अपनी फैमिली, यहाँ तक कि अपनी जॉब भी रख सकते हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम तुमसे कुछ लेने नहीं आए हैं, बल्कि हम तो तुम्हें कुछ देने आए हैं। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कि स्क्रल एम्पायर ने अभी तक तुम्हारे आर्मी या फिर तुम्हारे सरकार किसी के भी ऊपर हमला नहीं किया है। हमने तो बस जरूरत के वक्त खुद को बचाया है। और हम साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोगों को अपने सुपीरियर ऑफिसर्स से हमारे ऊपर हमला करने का ऑर्डर मिला है तो आप उस ऑर्डर को नजरअंदाज करें। हमें नुकसान पहुंचाने लायक कोई भी चीज इस प्लेनेट पे है ही नहीं। और हमने फैंटास्टिक फोर, अवेंजर्स और शील्ड जैसे ऑर्गेनाइजेशंस पे हमला किया है क्योंकि वो लोग तुम्हारे सोसाइटी के प्रोग्रेस के रास्ते पे खड़े हुए थे और यही लोग तुम्हारे जिंदगी के परेशानियों का हिस्सा है। हम तो बस ये चाहते हैं कि हमारे बीच की सारी दुश्मनी खत्म हो जाए। हम यहाँ पे जंग लड़ने नहीं बल्कि जंग रोकने आए हैं। और इन बातों के बीच हम देखते हैं कि एक्समैन और इनह्यूमंस के ऊपर वो स्क्रल्स हमला कर रहे थे। इसके बाद वो स्क्रल आगे कहता है अब तुम्हें क्या करना है वो ध्यान से सुनना। तुम लोग अपने फैमिली से प्यार करोगे और अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जियोगे, पर जो होने वाला है उसके लिए तुम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। और जो चीज होने वाली है वो कुछ और नहीं बल्कि वो तुम्हारा ग्लोरियस फ्यूचर है। एक बार हम धरती को अपना घर बना ले, फिर हम तुम्हारे एनर्जी सोर्सेस और तुम्हारे बाउंड्रीज को रिप्लेस कर देंगे। वो लोग जो हमारे खिलाफ खड़े होंगे असल में वो हमारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे भविष्य के खिलाफ खड़े होंगे। अपने बदलाव को स्वीकार करो और अपने बदलाव से प्यार करो और जो हो रहा है उसे होने दो। उस चीज को तुम्हें वैसा बनाने दो जो तुम लोगों ने कभी सपना देखा था बनने का। ऐसी लड़ाई मत लड़ना जो तुम लोग कभी जीत नहीं सकते और खुद के साथ भी कभी लड़ाई मत करना। अपने बदलाव से मुंह मत फेरना क्योंकि वो तुमसे प्यार करते हैं। और तब हम बैकग्राउंड में देखते हैं कि वकांडा, इजराइल और सैवेज लैंड में भी सारे स्क्रल्स हीरोज के ऊपर अटैक करते हैं। इसके बाद हम चले जाते हैं कैंप हैमर्ड में, जो स्क्रल अर्थ इन्वेजन का हेडक्वार्टर बन चुका था, जहाँ पे स्क्रल हैंग पैम वहाँ के स्क्रल्स से पूछ रहा था कि सब कुछ कैसा चल रहा है। जिसके जवाब में वो स्क्रल कहता है शील्ड अप डाउन हो चुकी है, स्वॉर्ड हेडक्वार्टर्स गायब हो चुका है और थंडरबोल्ट्स माउंटेन तबाह हो चुका है। इसके बाद वो और भी कहता है कि बैक्स्टर्स बिल्डिंग अब नेगेटिव जोन के अंदर है, अवेंजर्स टावर पूरी तरीके से बंद हो चुका है और स्टार्क टेक अब खराब हो चुका है जिसको कभी ठीक नहीं किया जा सकता। पर पिछली रात स्क्रल आर्माडा के ऊपर किसी ने हमला कर दिया था। तब वो स्क्रल हैंग पैम कहता है मुझे पता है उस बारे में, उस मार्वल स्लीपर स्क्रल ने हमारे उस आर्माडा के ऊपर अटैक किया था, उसको किसी तरीके का ब्रेकडाउन हुआ था। पर सबसे जरूरी बात तो ये है कि मुझे अभी तक सैवेज लैंड से कोई भी खबर नहीं मिली। उन लोगों की खामोशी की वजह से मुझे बहुत फिक्र हो रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी रानी जिंदा हो और सही सलामत हो। तब वो स्क्रल कहता है मुझे लगता है कि हमें सैवेज लैंड का नामो निशान मिटा देना चाहिए। तब वो स्क्रल हैंग पैम कहता है नहीं, हमारे एजेंडा में ऐसा कुछ था ही नहीं। तब वो स्क्रल कहता है अगर उन अवेंजर्स में से कोई जिंदा बच गया तो वो यहाँ पे जरूर आएगा। तब वो स्क्रल हैंग पैम कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, और अगर उन लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया तो फिर हम उस हमले का जवाब दे सकते हैं।
तब वो स्क्रल कहता है वो लोग हमला नहीं करेंगे। तब स्क्रल हैंक पैम जवाब देता है अगर वो लोग हमला नहीं करेंगे तो वो लोग वो करेंगे जो चीज करनी चाहिए। हमारे पास सिपाहियों की कोई कमी नहीं है और हमारे पास बहुत सारे एडवांटेजेस भी है। तब वो स्क्रल कहता है पर सैवेज लैंड का क्या? तब स्क्रल हैंक पैम कहता है अभी थोड़ा सब्र रखो। जिन जिन दुनियाओं को एम्पायर ने आजाद किया था उन दुनियाओं को आजाद करने से पहले एम्पायर को बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, जैसा कि अभी हम कर रहे हैं। तब हम सुनते हैं एक आवाज को जो कह रही होती है कि तुमने बहुत सही बात कही है। तब हम देखते हैं वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि वो स्क्रल क्वीन की थी। तब स्क्रल एम्प्रेस को देख के स्क्रल हैंक पैम कहता है रानी आप? इसके बाद वो स्क्रल एम्प्रेस से सैवेज लैंड के कैम्पेट के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में स्क्रल एम्प्रेस कहती है कि उन लोगों की हालत खराब हो गई है पर वो लोग हारे नहीं। रीड रिचर्ड्स ने फिर से उन लोगों को एक साथ किया है और हम लोग ये सोच सकते हैं कि वो लोग यही आ रहे हैं। वो स्क्रल कहता है इसका मतलब रीड रिचर्ड्स अपने कैद से भाग चुका है। तब वो स्क्रल हैंक पैम कहता है जो कुछ भी हो आखिर वो है तो रीड रिचर्ड्स ही। इसके बाद स्क्रल क्वीन कहती है वेल इसके बाद वो अब कभी नहीं भाग पाएगा। तब वो स्क्रल कहता है यह हमारे लिए शायद बुरी खबर हो सकती है। इसके बाद स्क्रल हैंक पैम स्क्रल क्वीन से पूछता है कि आपने पैक्स्टर्स बिल्डिंग की हालत देखी? तब स्क्रल क्वीन कहती है कि उसकी खूबसूरती देखने लायक थी और नॉल मैं सच कह रही हूँ तुमने बहुत कमाल का काम किया है यहाँ पे। क्या जेनेट वेंडन यानी कि वॉस्प उनके साथ है? तब स्क्रल क्वीन कहती है कि हाँ वो उनके साथ है। तब वो स्क्रल हैंक पैम कहता है तो तब तो हम जीत ही जाएंगे कि वही हमारी आखिरी उम्मीद होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे एवेंजर्स न्यूयॉर्क जा रहे थे। तब हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन वहाँ पे मजाक कर रहा था और स्पाइडरमैन की मजाक सुन के ल्यूक कहता है क्या तुम सच में इस हालत में मजाक कर सकते हो? तो स्पाइडरमैन कहता है कम ऑन यार, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये कोई मजाक है? इसके बाद क्लिंट बार्टन सभी लोगों से कहता है क्या यहाँ पे सभी लोगों को इस बात की चिंता है कि स्क्रल्स हमारा पीछा कर रहे होंगे? तब रीड जवाब देता है कि ये शिप छुपी हुई है। तब क्लिंट बार्टन आगे कहता है पर ये तो उनका शिप है जो छुपी हुई है। तब रीड जवाब देता है एक छुपा शिप हमेशा छुपा ही रहता है, उसे कोई नहीं ढूंढ सकता। इसके बाद रीड टोनी से पूछता है टोनी तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? तब टोनी जवाब देता है मैं बहुत बड़ी उलझन में फंस चुका हूँ। मेरे सारे सर्वर्स डाउन हो चुके हैं, मेरा सिस्टम फेल हो चुका है और मेरा आर्मर भी अब किसी काम का नहीं रहा। इसके बाद टोनी आगे कहता है मेरे पास इस प्लेट में सारे बैकअप सिस्टम सर्वर्स के एक्सेस है पर मुझे सबसे पहले यहाँ से वायरस को हटाना पड़ेगा ताकि मैं उस तक पहुँच सकूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो वायरस मुझे ही मारने के लिए बनाया गया था। तब वॉस्प टोनी से कहती है एटलीस्ट तुम कोई स्क्रल नहीं हो। तब टोनी जवाब देता है तुमने सही कहा मैं कोई स्क्रल नहीं हूँ पर जेसिका ड्रू एक स्क्रल है। तब वॉस्प कहती है टोनी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसके बाद लोगन कहता है आखिर वो स्क्रल कब से जेसिका ड्रू बनने का नाटक कर रही थी? और तब टोनी भी कहता है आखिर असली जेसिका ड्रू है कहाँ पे? और तब डैनी रैंड यानी कि आयरन फिस्ट भी कहता है और उन लोगों ने जेसिका ड्रू के साथ किन लोगों को बंदी बनाया है? इसके बाद टोनी आगे कहता है पर मैंने ही इस जेसिका को यहाँ पे लाया था। तब वॉस्प कहती है पर इसमें भी तुम्हारी कोई गलती नहीं है टोनी। तब टोनी कहता है पर जेनेट इसमें गलती पूरी तरीके से मेरा ही है। तब वॉस्प कहती है पर उस बारे में तुम कुछ नहीं कर सकते थे। इसके बाद स्पाइडरमैन कहता है पछतावा होना एक अच्छी बात है, चलो दोस्तों टोनी को थोड़ी देर के लिए पछतावा करने देते हैं। इसके बाद टोनी कहता है एक बार वो लोग मेरे हाथ लग जाए मैं कसम खाता हूँ मैं उन लोगों की हालत खराब कर दूंगा। तब ल्यूक केज कहता है तुम अकेले नहीं हम लोग उनकी हालत खराब कर देंगे। वो बहुत दूर से हमारे पास आए और हमें चोट पहुंचाया पर देखो हम अब भी एकजुट होकर उन लोगों का सामना कर रहे हैं। तब वॉस्प कहती है तुमने सही कहा और वो कितना हमें चोट पहुंचा सकते हैं। इसके बाद सारे हीरोज न्यूयॉर्क पहुंच गए और तब उन लोगों को दिखा न्यूयॉर्क की बुरी हालत। न्यूयॉर्क पे हम देखते हैं कि कुछ लोग सारे स्क्रल्स को वेलकम कहने के लिए एकजुट होकर वहाँ पे खड़े हुए थे। तब उन लोगों के बीच हम देखते हैं दो पुलिस ऑफिसर्स को, जिनमें से एक पुलिस ऑफिसर एक चोर को पकड़ते हैं और दूसरे पुलिस ऑफिसर उन लोगों से कहते हैं कि हे बच्चे तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे, वापस चले जाओ यहाँ से। तब वो बच्चे पुलिस ऑफिसर से कहते हैं कि हम उन लोगों का स्वागत करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तब वो पुलिस ऑफिसर कहते हैं किनका स्वागत? उन स्क्रल्स का। तब वो बच्चे कहते हैं कि वो लोग हमारे लिए यहाँ पे आए हैं। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर उन बच्चों से कहते हैं क्या तुम लोगों का दिमाग खराब हो चुका है, फैंटास्टिक फोर मर चुके हैं। तब वो बच्चे कहते हैं हम लोग बच गए। वो बच्चे उस पुलिस ऑफिसर्स के साथ बहस कर ही रहे थे तब अचानक उन लोगों की नजर पड़ी उन स्क्रल्स के ऊपर जो वहाँ पे आए थे। उन स्क्रल्स को देख के वो बच्चे कहने लगते हैं वो आ चुके हैं, वो लोग बहुत खूबसूरत है क्यों है ना। और इसके बाद वो बच्चे उन स्क्रल्स से थैंक यू कह रहे थे पर वो स्क्रल्स अपनी एलियन भाषा में कुछ कह रहे थे और इसके बाद वो अपनी एलियन भाषा में एक दूसरे के साथ बात करते हुए उन बच्चों की तरफ फुल स्पीड में बढ़ रहे थे। और तब उन स्क्रल्स को देख के वो पुलिस ऑफिसर्स उन स्क्रल के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं पर उन गोलियों से उन स्क्रल्स को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो स्क्रल्स उन बच्चों के ऊपर हमला करने जा ही रहे थे तब अचानक हम देखते हैं कि सभी लोगों को बचाने के लिए
निक फ्यूरी अपनी हाउलिंग कमांडोज और यंग एवेंजर्स को लेके वहाँ पे आ जाते हैं और इसके बाद निक फ्यूरी की हाउलिंग कमांडोज और न्यू एवेंजर्स के मेंबर उन स्कल्स की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। और तब दूसरी तरफ हम द हुड के क्रिमिनल सिंडिकेट को देखते हैं जो उस लड़ाई को एक बिल्डिंग के छत से देख रहे थे। और आप लोगों की जानकारी के लिए इस क्रिमिनल सिंडिकेट में कौन कौन थे मैं उन सभी लोगों के नाम बता रहा हूँ। इस सिंडिकेट में द हुड, व्हिटनी फ्रॉस्ट यानी कि मैडम मैस्क, द विजर्ड, ब्लड ब्रदर, विलियम क्रॉस यानी कि क्रॉसफायर, ब्लैकआउट, जॉन हॉर्टन यानी कि ग्रिफिन, केल्विन कार्ड यानी कि केमिस्ट्रो, एरन निकोलसन यानी कि द आंसर, पर्सी और बार्टन ग्रिम्स यानी कि द ब्रदर्स ग्रिम, कार्ल बर्डबैंक यानी कि द बुशवैकर, लैंकेस्टर स्नीड यानी कि द शॉकवेव, स्केयरक्रो, बुलडोजर, पाइल ड्राइवर, वैकर, कट थ्रॉट, करप्टर, सेंचुरियस, स्कॉर्चर और डॉक्टर डेमोनिकस थे। निक फ्यूरी को लगते देख वो लोग हैरान हो गए थे क्योंकि उन लोगों को लगा था कि निक फ्यूरी मर चुके हैं। उन लोगों में से रेकर हुड से कहता है आखिर कौन कौन है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तब हुड कहता है मुझे लगता है कि जो लोग स्कल्स की पिटाई कर रहे हैं वही लोग असली सुपर हीरोज है, क्यों है ना। तब रेकर कहता है हाँ तुमने सही कहा और मैं भी ये देख सकता हूँ। तब विज़र्ड कहता है जब तक ये कोई चाल ना हो। इसके बाद रेकर आगे कहता है हाँ मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, तो फिर चलो एक काम करते हैं, नीचे जाके सब लोगों की पिटाई करते हैं। तब हुड कहता है अभी सही वक्त नहीं आया है रेकर। तब पाइल ड्राइवर कहता है क्या कहा तुमने हमें एकजुट किया और तुम अब ये सब कह रहे हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर वो सही वक्त कब आएगा। तब हुड कहता है हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि सही वक्त कब आएगा। इसके बाद करप्टर हुड से पूछता है आखिर हमें क्या पता चल जाएगा। और जब हुड उस सवाल का जवाब देना चाहता है तब अचानक मैडम मैस्क यानी कि व्हिटनी फ्रॉस्ट कहती है आखिर वो क्या है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि निक फ्यूरी की हाउलिंग कमांडोज और सीक्रेट एवेंजर्स उन स्कल्स के साथ लड़ाई कर रहे थे। लड़ाई करते हुए गॉन्टलेट कह रहा था चलो दोस्तों इन सभी लोगों को खत्म कर दे। तब ड्रूइड लड़ते हुए कह रहा था ग्रेट, अभी भी हमें और 8000 स्कल्स को मारने पड़ेंगे। तब गॉन्टलेट जवाब देता है पर एक जीत हमेशा जीत होती है। तब स्टोनवॉल कहता है सिवाय उसके जब उनमें से एक को हराने के लिए हमारे 10 लोगों की जरूरत ना पड़े। इसके बाद हल्कलिंग कहता है तो एक काम करते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद निक फ्यूरी वहाँ खड़े बच्चों से कहते हैं बच्चों तुम अपने घर लौट जाओ और सबसे अच्छा तब होगा जब तुम इस शहर से भाग जाओगे। तब वो लोग निक फ्यूरी से कहते हैं ओ अच्छा, तो तुम लोग खुद इस शहर को क्यों नहीं छोड़ देते। वो स्क्रल्स हमारी दुनिया को बदलने के लिए यहाँ पे हैं और तुम लोग यहाँ पे किस लिए हो। तब अचानक हम देखते हैं वहाँ पे बिजली गिरती है और तब उस बिजली को देख के पैट्रियट कहता है क्या वो बिजली है। इसके बाद निक फ्यूरी सभी लोगों से कहते हैं चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और सभी लोग एक साथ रहना। शहर के बीचों बीच गिरती उस बिजली को स्क्रल्स भी नोटिस करते हैं और तब स्क्रल क्वीन पूछती है आखिर ये क्या है। और तब हम देखते हैं एक हैमर को। इसके बाद वॉस्प कहती है क्या वो। तब एडिस कहता है कि हाँ ये वही है। और तब हम देखते हैं वहाँ पे थॉर आ जाता है। थॉर को देखते हुए स्क्रल क्वीन कहती है सभी लोगों को एक साथ करो, हमारे लेखों में इस बारे में भी लिखा हुआ था। और तब थॉर किसी से पूछता है आखिर तुम कौन हो। तब हम देखते हैं थॉर किसी और से नहीं बल्कि वो कैप्टन अमेरिका से बात कर रहा था। तब कैप्टन थॉर से पूछता है आखिर मैं किसकी तरह दिख रहा हूँ। तब थॉर कहता है तुमने मेरे सबसे अच्छे दोस्त और सबसे महान अवेंजर का सूट पहना है पर तुम वो नहीं हो, क्या तुम मर नहीं गए थे। इसके बाद हम देखते हैं उस स्क्रल शिप से सारे हीरोज उतर रहे थे और तब मिस्टर फैंटास्टिक थॉर से पूछता है थॉर आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब स्पाइडरमैन कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा ये सचमुच का थॉर है कि नहीं। तब मिस्टर फैंटास्टिक कहता है ये सचमुच का ही थॉर है। इसके बाद थॉर अपने हथौड़े को उठाते हुए कहता है मैं यहाँ पे उस जंग का ऐलान करने आया हूँ जो जंग लड़नी चाहिए। और इसके अगले ही पल हम देखते हैं वहाँ पे सारे स्क्रल्स आ जाते हैं। इसके बाद मिस्टर फैंटास्टिक स्क्रल क्वीन से कहता है तुमने मेरे फैमिली को मारा है, तुम यहाँ पे हमें बचाने के लिए नहीं आए हो, तुम लोगों ने जो कहा वो सब झूठ था, बल्कि तुम लोग तो हमें यहाँ पे सजा देने के लिए आए हो। इसके बाद स्क्रल क्वीन कहती है वेल तुम लोगों को तो ये पहले सोचना चाहिए था जब तुम लोगों ने हमारे भाइयों को गाय में बदल के बहुत मजे लूटे थे। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे थंडरबोल्ट्स आ जाते हैं। इसके बाद नॉर्मन ऑसबॉर्न सभी लोगों से कहता है कि स्क्रल्स उनके टारगेट है। तब वेनम नॉर्मन ऑसबॉर्न से कहता है पर ऑसबॉर्न वहाँ पे स्पाइडरमैन खड़ा है। तब ऑसबॉर्न कहता है स्क्रल्स हमारे टारगेट है, स्पाइडरमैन नहीं। इसके बाद टोनी स्टार्क कहता है यहाँ से अभी चले जाओ, ये मेरी आखिरी चेतावनी है। इसके बाद स्पाइडरमैन सभी लोगों से कहता है मैं तुम लोगों का मजा खराब नहीं करना चाहता पर हमें अब भी नहीं पता कि यहाँ पे कौन भरोसे के लायक है। तब मिस्टर फैंटास्टिक कहता है हमें पता है कि हमें यहाँ पे किस पे भरोसा करना चाहिए। इन लोगों की सबसे बड़ी गलती तो ये है कि इन लोगों ने मुझे पहले नहीं मार दिया। मेरे पास जो वेपन है ये वेपन इन लोगों को इनके असली फॉर्म में ला सकती है। तब स्क्रल क्वीन कहती है बिल्कुल तुम हमें पहचान लोगे और तुमने तो हमें तुम्हें हमारे कदमों में झुकने जैसी ताकत दी है। तब निक फ्यूरी पूछता है आखिर इसका मतलब क्या है। तब लोगन कहता है आखिर कौन इसकी परवाह करता है। तब वॉस्प कहती है तुमने सही कहा। इसके बाद स्क्रल क्वीन आगे कहती है
तुम्हारी नफरत तुम्हारी अपनी है और तुम्हारे फैसले तुम्हारे अपने हैं। हम तुम्हें यहाँ पे बचाने आए हैं, हम तुम्हें यहाँ पे बदलने आए हैं। तुमने स्क्रल एम्पायर के साथ जो भी किया उसके बावजूद भी हम यहाँ पे हैं क्योंकि वो तुमसे प्यार करते हैं। तब स्पाइडरमैन पूछता है आखिर वो कौन है? तब स्क्रल क्वीन जवाब देती है वो भगवान है। तब निक फ्यूरी कहता है ओ अच्छा, पर मेरे भगवान के पास तो एक हथौड़ा है। तब आयरन मैन अपना मास्क पहनते हुए कहता है अवेंजर्स असेंबल। और तब हम देखते हैं सारे अवेंजर्स, थंडरबोल्ट्स, इनह्यूमन, द हुड सिंडिकेट, हाउलिंग कमांडोस, इनिशिएटिव और यंग अवेंजर्स के सारे मेंबर्स के साथ उन स्क्रल्स की लड़ाई शुरू हो जाती है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।